बस अब चंद कदम और बोल बोल के खुद को घर तक ले आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मेरी पहली शिफ्ट वाली सुबह का आगाज़ हो चुका है। 4:15 बजे अलार्म बज गया था और मैं जाग गई थी। फिर फ़ौरन जाके नीचे बेटे का लंच बैग तैयार किया, उसका नाश्ता तैयार किया और बस उसको देख के बैग वगैरह रवाना कर दिया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। और ये वाला क्लिप जो है ये रात का है, तो मैंने रात को ही जो है थोड़ी सूजी का हलवा बना के रख लिया था, ये नाश्ते में काम आ जाएगा। और बाकी डब्बे में रख दिया है डब्बे में करके फ्रिज में रख दिया, ताकि फिर जब जब ज़रूरत पड़े तो गर्म करके हस्बैंड खा लेंगे। उनको ज़्यादा पसंद है हलवे वगैरह और मीठे वगैरह का बहुत ही शौक़ है, तो बस सोचा कि इतने टाइम बाद उनके लिए सूजी का हलवा बना के रख देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने जो है 1.5 कप सूजी पहले ही जो है पानी में भिगो के रख दी थी तकरीबन आधा घंटे के लिए। और बस पैन में जो है ऑयल डाला 1 कप और उसमें 5 से 6 इलायची डाल के उनको कड़कड़ा के फिर भीगी हुई सूजी जो है वो मैंने शामिल कर दी और उसका पानी ड्राई करने लगी। यहाँ एक अलग पैन में जो है मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया था। 1.25 कप चीनी थी मेरे पास, शक्कर, वो उसको जो है मैंने 2 कप पानी में मिक्स करके और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल के मैंने शीरा बना के रख दिया था। फिर जब सूजी का पानी ड्राई होने लगा तो मैंने शीरा जो है सूजी में मिक्स करके फिर इसको भी अच्छी तरह से जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और हमारी सूजी एकदम मज़े की तैयार हो जाए। इस स्टेज पे मैंने जो है थोड़ी किशमिश भी इसमें शामिल कर दी थी, ताकि किशमिश भी जो है फ्राई होने तक फिर अच्छी तरह से फूल जाएगी सूजी में। बस फिर ये सब करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से और भी भूना, ताकि बिल्कुल ही पानी ड्राई हो जाए और फूड कलर भी सारा एकदम से सही से मिक्स हो जाए, क्योंकि सूजी थोड़ी थोड़ी वाइट नज़र आ रही थी। और साथ ही बादाम भी जो है मैंने भिगो के रखे थे, उनको भी छील के फिर कट करके रख दिया और ऊपर से बादाम डाल दिए। हमारी सूजी तैयार है। निकल तो आई हूँ घर से वॉक के लिए, अगर इतनी ठंडी हवा चल रही है, ला लगता है मैं तो वॉक पूरी नहीं कर पाऊंगी, मगर फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गई कि ट्रेन के जंक्शन तक पहुंच नहीं सकी। अभी इतनी लंबी ट्रेन गुजरेगी यहाँ से, लगता है जब तक मैं वहाँ पहुंचूंगी तभी जाके ट्रेन खत्म होगी। ये समझे मालगाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन तो नहीं है, मालगाड़ी है। जब तक मैं पहुंची ट्रेन जा चुकी थी। वैसे आज ये थोड़ी छोटी ट्रेन थी, मगर जब भी हमारा ऐसे पाला पड़े ट्रेन के साथ कि रुकना पड़ा तो बहुत ही लंबी ट्रेन थी। मगर खैर इस बार तो निकल गई। छोटी सी ट्रेन थी, ज़्यादा देर नहीं लगी उसको निकलने में। नेक्स्ट टाइम फिर लंबी सी ट्रेन दिखाऊंगी। ऐसी ठंडी हवा है कि मोबाइल तक बिल्कुल ठंडा फ्रीज हो गया, मगर फिर भी मैं आज जा रही हूँ। धूप भी है मगर ठंडी हवा भी साथ है। सारे दरख्त एकदम सूखे सूखे, मगर अब जब हरे भरे होंगे तो इतना प्यारा लगता है। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ से गुजरी थी तो उस वक्त तो समर टाइम था और अच्छे खासे हरे भरे दरख्त थे, इतना अच्छा साया था तो मज़ा आ रहा था। अभी तो ठंडी हवा है, नाक पूरी जम रही है, ऐसे लाल हो गई मेरी तो। आज मैं जा रही हूँ अपनी सबसे बड़ी फैंटेसी पूरी करने। मेरी एक बहुत बड़ी विश थी कि मैं थ्रिफ्ट स्टोर्स जो है विज़िट करूँ। कुछ लेना नहीं है मगर सिर्फ विज़िट करूँगी। जैसे मैं ये बहुत सारे व्लॉग्स देखती थी अंग्रेज़ों के, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं कर दिखाते उतना, तो अंग्रेज़ों के देखती थी। तो वो जाती हैं वहाँ से जो थ्रिफ्ट स्टोर से, उनको कुछ अच्छा काम की चीज़ मिल गई जो बिल्कुल वर्क करती है। कुछ के तो DIY वो लोग कर लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे बना लेते हैं, थोड़ा पेंट वेंट करके उसको डिफरेंट कर लेते हैं। वरना तो अगर वो बिल्कुल सही प्रॉपर वर्क कर रही है और उसी की तरह उनको चाहिए था वही सेम चीज़, तो बस उसको ऐसे ही एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। तो मैं भी जाऊँगी आज थ्रिफ्ट स्टोर विज़िट करूँगी, कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं अंदर से। तो
यही सबसे बड़ी फैंटेसी थी मेरी जो आज पूरी करने जा रही हूँ इतनी ठंड में भी। हमारे एरिया का समझे एंट्री का डाउनटाउन है, तो यहाँ पे तो बहुत ही पुराने घर हैं, छोटे छोटे साइज़ के और प्यारे प्यारे से घर, मगर कुछ ज़्यादा ही पुराने हैं क्योंकि ये है ही डाउनटाउन। तो पहले यही एरिया होगा, यहाँ पे बाद में और आबादियाँ बड़ी होंगी, तो बहुत ही प्यारा लगता है। आगे और भी चीज़ें, शॉप, स्टोर, हर तरह की, मगर ये जो है बिल्कुल ही एक पुरानी कम्युनिटी और सारे गोरे मेरे ख्याल में यहीं पे होते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये उन लोगों का अपना ही इलाका है, तो होंगे बहुत ही ज़्यादा ही। चले आज फिर इसको थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, पब्लिक लाइब्रेरी, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर तो गुज़रते हुए देखी है कार पे ही, इसे पैदल तो कभी नहीं आई। कितना प्यारा घर है, बहुत ही पुराने किस्म का स्टाइल का, और हाथ ऐसे नम हो रहे हैं ठंडे ठंडे। ये मोबाइल मुझसे गिर गया था, शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ बस मैं थ्रिफ्ट स्टोर के करीब पहुँच चुकी थी, सिग्नल क्रॉस करके। बस ये देखें थ्रिफ्ट स्टोर आ गया। अब मैं इसमें एंटर हो जाऊँगी और अपना ट्रेजर तलाश करूँगी कि मुझे यहाँ पे आज क्या ख़जाना मिलता है, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। एकदम डिसअपॉइंटमेंट हो गई। ये था कि मैंने कहा चलो कोई एक ऐसी काम की चीज़ जो बहुत ही अनोखी, बहुत ही कीमती होगी शायद, वो मुझे मिल जाए। हाँ, थोड़े डेकोरेशन पीसेस अच्छे थे, मगर वो भी तो क्ले वाले हैं जो पाकिस्तान में भी हमने बहुत देखे हैं, तो उनका मैंने क्या करना, बस देख के ही मैंने जो है अपनी फैंटेसी पूरी कर ली। थ्रिफ्ट स्टोर विज़िट कर लिए, 2 ही थ्रिफ्ट स्टोर थे और शायद ये उतने बड़े थ्रिफ्ट स्टोर भी नहीं है, मगर ये कि बहुत ही रश था, लोग तो बहुत ही आ रहे थे यहाँ पे। पता नहीं शर्ट्स क्या क्या चीज़ें ले रहे थे। एक आंटी थी, कहती हैं ये जो भी पिंक शर्ट वाली मेरे सामने से गुजरी, तो कहती है ऑल द जंक इज़ हेयर, ऑल द जंक इज़ हेयर, मगर हाथ में जो है एक अच्छा सा वो डेकोरेशन पीस इन्होंने उठा रखा था, खूबसूरत सा था। तो बस, और मेरी नज़र जो है, मैं जहाँ कहीं जाऊँ ना, या तो सबसे पहले बर्तनों पे जाती है या फिर बैग्स पर, और यहाँ भी मुझे बैग्स नज़र आए थे तो मैंने बैग्स वगैरह देख लिए। जूतों वगैरह का और मेकअप का, उन चीज़ों का तो मुझे उतना शौक़ नहीं है, तो बस ये देख लें। और यहाँ बताया किसको चाहिए वो येलो और पिंक शूज़, उनको मैं गिफ्ट कर दूँगी। अच्छे रंग बिरंगे ऐसे कलरफुल से जूते वगैरह रखे हुए थे। बस टॉयस वगैरह थे, कुछ उल्टे सीधे बर्तन रखे थे, कुछ बास्केट्स वगैरह थी, मगर उस टाइप की बास्केट्स तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसे मैं व्लॉग्स में देखती थी कि वो ढूंढ के लाती हैं और एकदम अच्छे से। और यहाँ देखिए क्यूट सा एनिमल, जल्दी बताएं ये कौन सा एनिमल है और किसके लिए देख रही हैं? उस थ्रिफ्ट स्टोर में तो कुछ खास था भी नहीं, ना ही वैसे डेकोरेशन पीसेस थे, ना ही बर्तन थे। कुछ डेकोरेशन पीसेस बस अच्छे थे। बाकी अभी इस थ्रिफ्ट स्टोर को भी विजिट करके फिर मैं घर चली जाऊंगी। ज़्यादा देर किया फिर ना, क्योंकि सिर्फ देखना ही है, कुछ लेना तो है नहीं मैंने, बस सिर्फ विजिट कर रही हूँ। ये वाला थ्रिफ्ट स्टोर जो है उस पहले वाले के मुकाबले में थोड़ा क्लीन था, एकदम लग ही नहीं रहा था कि कोई थ्रिफ्ट स्टोर है, मगर फिर भी उतने ख़ास आइटम्स तो थे नहीं। बस वही जो कपड़े रखे होते हैं इनके पास, या तो फिर पुराने जो डोनेट किए हुए थे लोगों ने, या फिर एकदम नए नए उनके कपड़े जो डिक्लटर करके लाके इनको दे जाते हैं, तो बस फिर वही चीज़ें थी। यही सब देख देख के मैं बस फिर यहाँ से निकल गई और फिर जो है मैंने जाना था बैंक की तरफ। बैंक में एक छोटा सा काम था मेरा और फिर उसके बाद जो है मैं डॉलरामा स्टोर चली गई थी, और एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने डॉलरामा से क्या ख़रीदा, वो भी देख लीजिएगा आप। ट्रेन फिर से मिस हो गई, जब तक मैं पहुंची ट्रेन आ चुकी है। ये तो लंबी लग रही है। यहाँ बस मैं बैंक से फारिग होके डॉलरामा आ गई थी, और ये पहले तो बर्तनों का ही सेक्शन सबसे पहले यहीं पे विज़िट होता है मेरा। यहाँ से होते हुए आगे की तरफ मैं क्लीनिंग सप्लाईज की तरफ चली गई, और बस देखते देखते यूं ही आगे की तरफ चलती गई। ये भी एक डॉलर स्टोर जैसा ही है। पहले तो ज़्यादातर आइटम्स इनके $1 तक ही होते थे,
शायद ऐसे ही कोई सीन था, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से तो मैंने देखा है कि मोस्टली आइटम्स जो हैं वो $2, $3, कोई $2.5, $4-5 इसी हिसाब से होते हैं। $1 की तो कोई एक आध चीज़ें मुश्किल से होती होगी, तो उस तरह की तो चीज़ें थी नहीं। ये सारे गार्डन के जो है डेकोरेशन आइटम्स थे, वहाँ पे जो डेकोरेटिव चीज़ें हों तो आप अपने गार्डन को एकदम से खूबसूरत बनाएं, उनके लिए चीज़ें थी कई सारी। और बस फिर यहाँ जो है कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह और भी डेकोरेशन की चीज़ें थी। फिर क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें छोटे बच्चों के लिए काम आती हैं, वो इन पे जो है पेंटिंग या जो भी क्राफ्ट करना हो तो वो सब कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर चीज़ें ख़राब करते हैं, या फिर उनको जो अपने एक्सपेरिमेंट करने हो तो उनके लिए चीज़ें अच्छी रहती हैं, सस्ते में मिल जाती हैं, तो बस फिर उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ बस ये बास्केट्स और ट्रेस और स्टोरेज वगैरह जो बास्केट होती हैं उनके लिए ये सब चीज़ें रखी थी। ये भी सारे क्राफ्ट के आइटम्स थे, पेंटिंग वगैरह करने के लिए और सब। तो बस फिर यही देखते देखते मैं आगे की तरफ बढ़ती गई। यहाँ साइड पे बॉटल्स, ग्लास, शीशे के ग्लास, मग वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। और मैंने जो है वो 2 कप भी देखे, अच्छे खासे थे वो, फिर उसके लिए काम आएंगे कैंपिंग के लिए, तो नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो ले लूँगी। यहाँ बस ये देखें हेयर क्लिप्स, स्केचर्स और स्क्रंचेस वगैरह, पता नहीं क्या क्या और भी चीज़ें थी। हेयर बैंड्स वगैरह थे, हेड बैंड्स थे, ब्रशेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें डॉलरमामा पे भी आपको आसानी से मिल जाती हैं। हेयर कलर भी सारे रखे हुए थे जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते थे रेवलॉन के, तो वो भी थे। बस फिर यहाँ ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह हैं, मगर हर चीज़ जो है $1 से अबव है। तो बस फिर यहाँ से मैंने बस एक आध चीज़ ही ली और फिर यहाँ से मैं चल पड़ी थी घर की तरफ, क्योंकि बस उसके बाद जो है घर तक भी तो जाना था, उसमें भी टाइम लगता मुझे। अब तो मेरी बस हो गई है इस वक्त से, मज़ा आ रहा है, मगर बस ठंडी हवा जब चलने लगती है कुछ देर रुक जाती है, धूप अच्छी खासी नरम गरम सही रहता है, मगर जैसे ही ठंडी हवा चलती है बस तब तो हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं। बस अभी घर की तरफ जा रही हूँ। कितना प्यारा होटल है, होटल ही है, सीडर रोड स्टेशन। ट्रेन की पटरियाँ फिर से आ गई, अगर अच्छा है भी ट्रेन नहीं होगी तो आराम से गुजर जाते, टाइम नहीं लगेगा कोई। बस फिर उसके बाद घर ही पहुंचना है। खाना तो बना के आई थी, आज मैंने चने की दाल बनाई तो कुछ शेयर नहीं किया, बस घर जाके रोटियां बनानी है, वही खा लेंगे। और क्या, ज़रूरी तो नहीं है हर बार जो है गोश्त और वो सब चीज़ें बनाऊँ। आज मैंने बाहर का चक्कर खूब लगा है, अकेले अकेले घूम के आ गई हूँ, अब घर जाना है बस। शायद यहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, किसी की डेथ हुई हो, तो इसी वजह से लोग ऐसे यहाँ आके उसकी निशानी के तौर पे, उसकी याद के तौर पे फूल लगा गए हर बार। और हम लोग जो एल्बो फॉल है शायद उस तरफ भी जो जाते हैं, तो 2-3 बार ऐसे वहाँ से देखा था मैंने, वहाँ पे भी जो है ना साइड पे ऐसे बैरियर्स जो लगे हुए हैं उन पे बहुत सारे टेडी बियर वगैरह, इतने लाइन से छोटे बड़े टेडी बियर वगैरह थे। तो वो शायद इसी वजह से कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो उसकी वजह से अभी मैं यहाँ से राइट लेके टर्न लेके उस तरफ जाऊँगी और वहाँ से फिर मेन रोड हमारा होगा तो वो सीधा घर की तरफ जाएगा, ये ब्रिज के नीचे से। और पानी कितना खूबसूरत, और हवा की वजह से कितनी लहरें बन रही है पानी में। तो बस यहाँ से होके फिर राइट साइड से निकल जाऊँगी। ये तो मैं उधर ही शॉपर्स के पास पहुँच गई हूँ। लास्ट टाइम जो क्लिनिक भी आई थी और फिर स्टोर से जो है कुछ चीज़ें भी ली थी शॉपर्स। मार्टिन मिकी ब्रिज इनके नाम पे बना हुआ है। इतनी देर से स्टोर वगैरह के अंदर थी तो
गर्म था स्टर, पता नहीं चल रहा था। अभी फिर से बाहर आई हूँ, हाथ इतने ठंडे हो रहे, फेस इतना ठंडा और बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो रहे मेरे हाथ, मगर फिर भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, वॉक में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह सारे स्टोर्स ऑफिसेज हैं, तो इनका फेस तो उस तरफ ही बैक साइड है। पानी कितने सुकून से जा रहे हैं, आराम आराम से, कोई तेज़ी से नहीं जा रहे, एकदम गहरा पानी लग रहा है और बिल्कुल ऐसे सुकून से, मगर गहरे ही लहरें। कोई जाए तो बस डूब ही जाएगा, तो अच्छा है दूर ही रहे। बारिश हुई है शायद, उस वजह से भी जो है पानी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। ये घर भी सब पुराने स्टाइल के लग रहे हैं। ऐसे बेसमेंट की खिड़कियाँ सामने से नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे घर, कुछ नए भी हैं मगर ज़्यादातर पुराने ही लग रहे हैं। कराची का कौवा यहाँ भी बोल रहा है कहाँ 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 कहाँ। कराची के कौवे, ब्रिज के नीचे से गुजर के जाऊंगी। छोटी सी टनल जैसी बनाई हुई है, इससे गुजर के बस रोड क्रॉस हो गया, वरना तो यहाँ से फिर मुझे 2 क्रॉस करने पड़ते। ये अच्छा हो गया कि एक ही क्रॉस कर लिया। जल्दी से निकल जाऊं और भी ठंडी हवा धूप आ जाए। यहाँ के तो लगता है चांदी बन गई। आवाज गूंज रही है मेरी, शुक्र है निकल आई, धूप मिल गई, धूप। यहाँ से बस गैस स्टेशन की तरफ निकल के वहाँ से एक ही रोड क्रॉस करके फिर सीधा घरों की तरफ। अब मेरी बस हो गई है, इतनी गाड़ियाँ जा रही है, कोई भी लिफ्ट नहीं देता। लिफ्ट ही दे दो भाई, मगर नहीं भाई, वॉक तो करके ही जाऊंगी मैं, वेट जो कम करना है अभी। बस मंजिल करीब है, भी घर पहुंचने वाला है, थोड़ा सा फासला और स्कूल के पास पहुंच गई हूँ। अब देखती हूँ कि और कितनी देर में घर पहुंचती हूँ, क्योंकि अब हिम्मत जवाब दे गई है। ये वाले घर भी इतने प्यारे खूबसूरत हैं। हेलोवीन के टाइम और फॉल का टाइम था, उस वक्त कितनी अच्छी डेकोरेशन की थी। क्रिसमस के टाइम भी बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई थी इन लोगों ने। बस सब चंद कदम और बोल बोल के खुद को घर तक ले आई। अब बस सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाऊँ डेक के। हाय, सबसे पहले वॉशरूम जाना है। इतनी लंबी वॉक वापसी पे तो मैं एक जगह भी नहीं बैठी, एक जगह भी गैप नहीं लिया। बस
सीढ़ियाँ। यहाँ बस देख लें 1:10 पे निकली थी और 5 बजे मैं घर आ गई हूँ। और बस मैंने ये कोस्टर्स लिए डोलरामा से। तो बस आज के लिए इतना ही था। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि बहुत थकन हो रही है।